नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की दिन भर की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। फिर विवादों में घिरे विधायक जयराम महतो, मुखिया संघ ने लगाए मारपीट के आरोप। नेपाल की बाढ़ को लेकर साहिबगंज प्रशासन अलर्ट, गंगा खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर। नेपाल में आई बाढ़ के बीच रांची के रामप्रसाद यादव लापता, परिजनों की बढ़ी चिंता। जेएलकेएम नेता ने बरवाडा थाना प्रभारी पर लगाए अवैध कमाई के आरोप, एसीबी से जांच की मांग। आम लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ, चीनी के दाम में एक हफ्ते में 11 रुपए का उछाल। झारखंड में बारिश का दौर जारी, कल 4 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। डाक सेवक भर्ती 2026 31 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 21 सितंबर तक आवेदन। झारखंड में सरकारी कर्मियों को मिलेगी पेंशन, मामलों में डिजिटल राहत, 1 सितंबर से नई व्यवस्था। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी, अभय तिवारी के गुरु मिथिलेश सिंह का कारोबार जांच के दायरे में। पलामू में पुल के अभाव में अस्पताल नहीं पहुंचा मरीज, उफनते नाले ने रोका मरीज का रास्ता, विधायक बोले पुल के लिए पर्याप्त फंड नहीं। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। फिर विवादों में घिरे विधायक जयराम महतो, धनबाद मुखिया संघ ने लगाए मारपीट के आरोप, जांच व कार्रवाई की मांग। डुमरी विधायक जयराम महतो की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बरवाडा थाना प्रभारी से कथित तौर पर गाली गलौज के विवाद के बाद अब उन पर पिछड़ी पंचायत के मुखिया पति आशुतोष रजक और उनके बेटे के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर धनबाद जिला मुखिया संघ ने नाराजगी जताई। संघ ने विधायक के कथित व्यवहार की निंदा करते हुए जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो जरूरत पड़ने पर आंदोलन किया जाएगा। मुखिया संघ के अध्यक्ष गयासुद्दीन ने कहा कि सिर्फ गोविंदपुर प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे धनबाद जिले के मुखिया आशुतोष रजक के साथ खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े के एक मामले में कथित रूप से शामिल गणेश दास को बचाने के प्रयास में विधायक जयराम महतो ने हंगामा किया। इसी दौरान मुखिया पति आशुतोष रजक और उनके बेटे के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप है। गयासुद्दीन ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि से इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पूरे विवाद की असली वजह और आरोपों में कितनी सच्चाई है यह प्रशासन की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। नेपाल की बाढ़ को लेकर साहिबगंज प्रशासन अलर्ट, गंगा खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार और झारखंड में अलर्ट जारी है। झारखंड का एकमात्र गंगा तटीय जिला साहिबगंज भी बाढ़ की चपेट में है। गंडक और कोसी में बढ़ते पानी से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है। गुरुवार सुबह 6 बजे गंगा का जलस्तर 27.85 मीटर पहुंच गया, जो खतरे के निशान 27.25 मीटर से 58 सेंटीमीटर ऊपर है। सदर प्रखंड के कारगिल दियारा में गंगा कटाव तेज है। दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई इलाकों में पानी भरने लगा है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ को देखते हुए दियारा क्षेत्र में लगातार निगरानी माइकिंग शुरू कर दी है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रभावित लोगों और मवेशियों के लिए राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां खाने पीने और दवाओं की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का कहना है कि नेपाल का पानी बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर साहिबगंज और सीमावर्ती बंगाल के इलाकों में भी पड़ सकता है। सदर एसडीओ अमरजान आइंद ने बताया कि जानमाल की क्षति रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। युवा कांग्रेस ने रांची डीसी कार्यालय घेरा, केंद्र पर झारखंड के खनिज राजस्व रोकने का आरोप। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर झारखंड के खनिज से मिलने वाले राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है और इससे मिलने वाला पैसा राज्य के विकास और जनकल्याण की योजनाओं में खर्च होता है। कार्यक्रम में सामाजिक आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता दयामणि बारला ने खनिज विकास एवं विनिमयन संशोधन कानून पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्य का उचित हिस्सा नहीं मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और दूसरी विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से झारखंड के हितों को ध्यान में रखते हुए खनिज राजस्व से जुड़े मामले पर दोबारा विचार करने की मांग की। जेएलकेएम नेता ने बरवाडा थाना प्रभारी पर लगाए अवैध कमाई के आरोप, एसीबी से जांच की मांग। धनबाद के बरवाडा थाना प्रभारी रवि कुमार के खिलाफ जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष पिंटू कुमार महतो ने एसीबी को पत्र भेजकर कथित अवैध कमाई और संपत्ति की जांच की मांग की। शिकायत में कोयला और बालू गाड़ियों, पशु तस्करी, अवैध ईंट भट्टा, क्रशर समेत अन्य गतिविधियों से कथित वसूली के आरोप लगाए गए।
उन्होंने दावा किया कि थाना प्रभारी ने रांची और अन्य शहरों में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी है। शिकायतकर्ता ने उनकी चल अचल संपत्ति और आय के ज्ञात स्रोतों की जांच की मांग की है। पिंटू महतो ने एसीबी से आरोपों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत की प्रतियां बोकारो पुलिस, धनबाद प्रशासन, पुलिस महानिरीक्षक बोकारो, उपायुक्त और एसएसपी धनबाद को भेज दी गई है। ये शिकायत 26 अगस्त 2026 को लिखे गए पत्र के माध्यम से की गई। हालांकि शिकायत में लगाए गए सभी आरोप जेएलकेएम नेता के हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। नेपाल में आई बाढ़ के बीच रांची के रामप्रसाद यादव लापता, परिजनों की बढ़ी चिंता। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच रांची के कोकर निवासी 41 वर्षीय रामप्रसाद घोष लापता हो गए। रामप्रसाद नौकरी के लिए करीब 4 महीना पहले नेपाल गए थे और काठमांडू के अपर त्रिशूली बेसरा इलाके में एक निजी कंपनी में काम करते थे। परिवार के अनुसार 25 अगस्त की रात उनकी आखिरी बार रामप्रसाद से बात हुई थी। इसके बाद से उनका मोबाइल बंद है और परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। संपर्क टूटने के बाद परिवार के लोग काफी परेशान हैं, लगातार उनकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों को उम्मीद है कि रामप्रसाद सुरक्षित होंगे, जल्द उनका पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर टूटने के बाद नेपाल में बाढ़ की स्थिति बनी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने की खबर है। ऐसे में रामप्रसाद के लापता होने से परिवार की चिंता और बढ़ गई। परिजन उनकी सुरक्षित वापसी, सही जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पलामू में पुल के अभाव में अस्पताल नहीं पहुंचा मरीज, उफनाए नाले ने रोका मरीज का रास्ता। विधायक बोले पुल के लिए पर्याप्त फंड नहीं। पलामू के घासी दाग पंचायत की जानकी नगर और हथगढ़वा बस्ती में लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दूरिया नदी और आसपास के नालों में पानी बहुत बढ़ गया है। नदी में 10 से 15 फीट तक पानी है, जिससे करीब 100 घरों के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पुल नहीं होने के कारण लोग नदी पार नहीं कर पा रहे। बुधवार को तेज बुखार से बीमार राकेश कुमार को परिवार वाले डोली में लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन नदी में तेज पानी देखकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के समय हर साल ऐसी परेशानी होती है। जरूरी सामान लेने के लिए उन्हें करीब 7 किलोमीटर दूर बाजार जाना पड़ता है, लेकिन अभी रास्ता बंद है। इससे राशन, दवा और इलाज की समस्या हो रही है। जिला परिषद सदस्य विजय रविदास ने नदी पर पुल नहीं बनने पर नाराजगी जताई। विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पुल बनाने के लिए दूसरे विभाग से फंड की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने लोगों की परेशानी दूर करने का भरोसा दिया है। आम लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ, चीनी के दाम में एक हफ्ते में 11 रुपए का उछाल। चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से 27 अगस्त को जारी आंकड़ों के मुताबिक 19 अगस्त को चीनी का औसत भाव 54 रुपए 9 पैसे प्रति किलो था, जो 27 अगस्त को बढ़कर 65 रुपए 5 पैसे प्रति किलो पहुंच गया। यानी सिर्फ 8 दिनों में चीनी की औसत कीमत में करीब 11 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इससे घरेलू बजट पर भी असर पड़ सकता है, खासकर उन परिवारों पर जो रोजमर्रा में चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं रांची में चीनी का ताजा भाव 68 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। अगर पिछले साल के भाव से तुलना करें तो कीमत में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। 27 अगस्त 2025 को रांची में चीनी करीब 47 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, जबकि इस साल 27 अगस्त को इसका भाव 68 रुपए पहुंच गया। यानी एक साल में रांची में चीनी 21 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। ऐसे में आने वाले दिनों में चीनी की कीमत किस स्तर पर रहती है, इस पर आम उपभोक्ताओं की नजर बनी हुई है। झारखंड में बारिश का दौर जारी, कल 4 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में आज यानी 27 अगस्त को कई इलाकों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आज पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। रांची समेत कई जिलों में भी बादल छाए रहे, कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। अब कल यानी 28 अगस्त को चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इसके बाद 29 अगस्त को दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और दूसरी सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से झारखंड में बारिश हो रही है। रक्षाबंधन के दिन भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 30 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और वज्रपात की स्थिति में खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है।
झारखंड में सरकारी कर्मियों को मिलेगी पेंशन मामलों में डिजिटल राहत, 1 सितंबर से नई व्यवस्था। झारखंड में सरकारी कर्मियों के पेंशन मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया 1 सितंबर से डिजिटल होने जा रही है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार पेंशन से जुड़ी सभी स्वीकृतियां निष्पादन ई पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किए जाएंगे। इससे कागजी प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी और पेंशन स्वीकृति व भुगतान की व्यवस्था तेज, सरल और पारदर्शी बनेगी। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ज्योति झा ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों और जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर नई व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार ने व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली भी तय की है। आदेश की प्रतियां प्रधान महालेखाकार कार्यालय, पेंशन एवं लेखा निदेशालय, वित्त विभाग के संबंधित अधिकारियों और राज्य के सभी कोषागार व उप कोषागार पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। साथ ही कर्मचारी और आम लोगों की सुविधा के लिए आदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। सरायकेला में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, बाहर से घर लौटा था मृतक चैतन मुंडा। सरायकेला खरसावां के चांडलमुरी रेल लाइन पर गुरुवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा झिमरी और हेसालोंग स्टेशन के बीच करारगामा गांव के पास हुआ। मृतक की पहचान नीमडी के हाई तिरुल गांव निवासी चैतन सिंह मुंडा उर्फ गुजरू के रूप में हुई है। चैतन 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। वह बाहर काम करता था और कुछ दिन पहले ही गांव आया था। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। नीमडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस यह पता लगा रही है कि युवक किस ट्रेन की चपेट में आया और हादसा कैसे हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। घटना की खबर मिलने के बाद युवक के परिवार में मातम है और गांव में भी लोग दुखी हैं। डाक सेवक भर्ती 2026 31 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 21 सितंबर तक आवेदन। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवा GDS भर्ती के लिए जुलाई 2026 की नई अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों पर भर्ती होगी। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से 19 सितंबर 2026 तक होगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तारीख 2 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक है। आवेदन में गलती होने पर 23 और 24 सितंबर को सुधार का मौका मिलेगा। एक उम्मीदवार केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन या आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड नहीं करने होंगे, लेकिन हाल की फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना जरूरी है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले योग्यता और भर्ती की पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। पदों और डाक सर्किल के अनुसार खाली पदों की पूरी जानकारी विभाग की अधिसूचना में दी गई है। झारखंड में सरकारी डॉक्टर्स पर सख्ती, दिन में 2 बार होगी फेस बायोमेट्रिक हाजिरी, ड्रेस कोड अनिवार्य। झारखंड के रिम्स समेत 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब डॉक्टर्स की हाजिरी पर सख्ती होगी। खासकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के ड्यूटी पर नहीं रहने की शिकायतें मिल रही थी। इसे देखते हुए अब उनकी फेस बायोमेट्रिक हाजिरी दिन में 2 बार ली जाएगी। हर हफ्ते हाजिरी की जांच होगी और इसी के आधार पर वेतन की प्रक्रिया की जाएगी। इससे पता चलेगा कि कौन डॉक्टर कितनी देर अस्पताल में ड्यूटी पर रहा। यह व्यवस्था रिम्स रांची के साथ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और पलामू में मेडिकल कॉलेजों में लागू होंगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि डॉक्टर्स को ड्यूटी के समय अस्पताल में रहना होगा। उन्हें एप्रन और पहचान पत्र पहनना भी जरूरी होगा। मरीजों और उनके परिवार वालों से अच्छे व्यवहार के निर्देश भी दिए जाएंगे। विभाग का कहना है कि इसका मकसद डॉक्टर्स को परेशान करना नहीं, बल्कि मरीजों को समय पर इलाज दिलाना है। डिजिटल हाजिरी से ड्यूटी में लापरवाही पर नजर रखना भी आसान होगा। गिरिडीह में सूखे पेड़ से टकराई कार, 2 घायल। बराकर में रीजू बालिका जैन मंदिर के पास हादसा, एयरबैग खुलने से बची जान। गिरिडीह के बराकर में रीजू बालिका जैन मंदिर के पास एक कार सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनमें एक को ज्यादा चोट लगी है। कार गिरिडीह से डुमरी की ओर जा रही थी। मंदिर के पास अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया, वह पेड़ से टकरा गई। टक्कर से कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे के समय कार के एयरबैग खुल गए, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क किनारे खड़ा यह सूखा पेड़ काफी समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। इससे पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे सूखे पेड़ों को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि रात में इन पेड़ों से हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि आगे कोई बड़ा हादसा ना हो।
कोलकाता से 55 लाख के जेवर चुराकर गिरिडीह लाया हाउस हेल्पर ससुराल से बरामद। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के कमरसाली से कोलकाता के एक ठेकेदार के घर से चोरी किए गए सोने और हीरे के करीब 50 से 55 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए। मामले में जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज निवासी घुपन पासवान को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कोलकाता में ठेकेदार के घर पर खाना बनाने घरेलू काम करता था। आरोपी किसी दौरान उसने जेवर चोरी कर लिए और उन्हें गिरिडीह लाकर अपनी ससुराल में छिपा दिया। कोलकाता के बेनियापुकुर थाने में चोरी का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। घुपन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर कोलकाता पुलिस गिरिडीह पहुंची। पंचम्बा पुलिस के सहयोग से आरोपी की ससुराल में छापेमारी की। यहां से सोने और हीरे के जेवर बरामद कर लिए गए। डीएसपी आर.के. राणा के अनुसार बरामद आभूषण की कीमत 50 से 55 लाख रुपए से अधिक है, जिन्हें कोलकाता पुलिस अपने साथ ले गई। थानों में सीसीटीवी नहीं लगने पर हाईकोर्ट नाराज, डीजीपी को अवमानना नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के अपने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आदेश का पालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए और शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकार को थानों में 4 सप्ताह में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया था। वहीं मुख्य सचिव और गृह सचिव को 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह सुनवाई तरुण महतो की पुलिस हिरासत में कथित पिटाई से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले में की। तरुण महतो 2024 में जेएलकेएम के ईचागढ़ प्रत्याशी रहे थे और आरोप है कि 19 नवंबर 2025 की रात ईचागढ़ पुलिस उन्हें थाने ले गई, जहां उनके साथ कथित 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ। उनकी पत्नी की शिकायत पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सरायकेला एसपी से सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई की जानकारी मांगी और मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिए गए फिट फॉर कस्टडी प्रमाण पत्र पर भी स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई की जानकारी मांगी है। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी, अभय तिवारी के गुरु मिथिलेश सिंह का कारोबार जांच के घेरे में। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी अब अभय तिवारी के गुरु बताए जा रहे मिथिलेश सिंह के कारोबारी नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी उनकी कंपनियों, संपत्तियों, कारोबार और पैसों के लेन देन का पता लगा रही है। बिहार में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कारोबार, बेहटा के बीएड कॉलेज से संबंध के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कोलकाता में उसके कथित कारोबारी संपर्क भी जांच के दायरे में है। कई कंपनियों के जरिए होने वाली गतिविधियों और परीक्षा से जुड़े लोगों के बीच संभावित कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। सीआईडी की टीमें कई राज्यों में जांच और छापेमारी कर रही हैं। कंपनियों को दस्तावेज, बैंक लेन देन, संबंधित लोगों के संपर्कों की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि इनका जेपीएससी जेएसएससी की कथित गड़बड़ी से कोई आर्थिक संबंध है या नहीं। साथ ही अभय तिवारी और मिथिलेश सिंह के कथित गुरु शिष्य संबंध तथा किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका की भी पड़ताल हो रही है। जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले में कौन कौन लोग जुड़े हैं। हालांकि इन आरोपों और कनेक्शन की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ब्लिंकिट, स्विगी, डीमार्ट से 5 किलो से ज्यादा शक्कर नहीं मिलेगी। रिटेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने लिमिट तय की। 1 महीने में 35% महंगी हुई। त्योहारों से पहले चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते ब्लिंकिट, जेप्टो और दूसरे ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले ऐप्स ने चीनी खरीदने की सीमा तय कर दी। ब्लिंकिट पर एक बार में अधिकतम 5 किलो और स्विगी, इंस्टामार्ट पर 5 किलो तक चीनी खरीदी जा सकती है। बिग बास्केट पर अलग अलग ब्रांड मिलाकर 6 किलो तक चीनी लेने की सीमा है। वहीं डी-मार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे बड़े स्टोरों में एक ग्राहक को 2 से 3 किलो तक चीनी दी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26 अगस्त को चीनी का औसत भाव 65 रुपए 5 पैसे प्रति किलो पहुंच गया, जबकि 26 जुलाई को यह करीब 48 रुपए था। यानी 1 महीने में चीनी करीब 35% महंगी हो गई। चीनी के दाम बढ़ने की वजह कम उत्पादन और बाजार में सप्लाई की कमी बताई जा रही है। देश में हर साल करीब 280 लाख टन चीनी की खपत होती है, जबकि इस साल उत्पादन करीब 279 लाख टन रहने का अनुमान है। त्योहारों के दौरान मिठाई और दूसरी चीजों में चीनी की मांग बढ़ने से कीमत और बढ़ने की चिंता है। कीमत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन चीनी मंगाने की मंजूरी दी है। साथ ही चीनी के आयात पर शुल्क हटा दिया गया है और 30 सितंबर 2026 तक निर्यात पर रोक लगाई गई। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों के पास चीनी रखने की सीमा भी तय कर दी है। धनबाद की राजगंज में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, एक था इकलौता बेटा। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र के चाली बंगला के पास NH-19 पर बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पांडरपाला रहमतगंज निवासी ओसामा और सैजान तरबेज के रूप में हुई है।
दोनों बाइक से घर से निकले थे। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही राजगंज पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया और अज्ञात वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे की खबर मिलते ही रहमतगंज में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सहजान तबरेज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक साथ दो युवकों की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ वाहन की पहचान के लिए जांच कर रही है। धनबाद के छाताबाद में फिर भू धसान। तेज आवाज के साथ धसी जमीन, बड़ा और गहरा गोफ बना। तालाब का पानी गोफ में समाया। धनबाद की कतरास में छाताबाद काजू बागान में फिर जमीन धंसने से लोगों में डर फैल गया। तालाब के पास अचानक तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई और वहां बड़ा गड्ढा बन गया। इसके बाद तालाब का पानी तेजी से गड्ढे में जाने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस और BCCL के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गड्ढे को भरने का काम शुरू कराया। राहत की बात रही कि जिस जगह जमीन धंसी वहां कोई घर नहीं था और बड़ा हादसा टल गया। छाताबाद में बार बार जमीन धंसने से लोग काफी परेशान हैं। इससे पहले 7 अगस्त को भू धसान में करीब 20 घर गिर गए थे। इसके बाद प्रभावित लोगों ने मुआवजा और घर की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। स्थानीय लोगों ने BCCL से पूरे इलाके का सर्वे कराने, खतरे वाली जगहों की पहचान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि तालाब का पानी लगातार जमीन में जाने से खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए समय रहते जरूरी कदम उठाया जाए ताकि आगे कोई बड़ा हादसा ना हो। गढ़वा में अवैध दवा दुकान में गलत इलाज से 17 वर्षीय किशोर की मौत। प्रज्ञा ड्रग स्टोर सील। गढ़वा के बरडीहा बाजार में 17 साल के अनुज कुमार पाल की इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा ड्रग स्टोर में बुखार के इलाज के लिए उसे इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। खबर मिलने पर BDO, डॉक्टर और पुलिस मौके पर पहुंचे। जांच के बाद दुकान को बंद कर सील कर दिया गया। अधिकारियों को दुकान से कई एक्सपायरी दवाइयां मिली। बताया गया कि दुकान जरूरी लाइसेंस के बिना चल रही थी। डॉक्टर्स के अनुसार ऐसा इंजेक्शन मरीज की जांच के बाद ही लगाया जाना चाहिए। बिना जांच के इंजेक्शन देने से किशोर की तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि उसकी मौत की सही वजह जांच के बाद ही पता चलेगी। बताया गया कि करीब 2 महीने पहले भी इंजेक्शन लगाने के बाद 2 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद बिना डॉक्टर की सलाह इलाज करने और ऐसी दवा दुकानों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पलामू में ग्रेफाइट कंपनी में कंटेनर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के रजडेरवा स्थित ग्रेफाइट कंपनी में बुधवार देर रात कंटेनर की चपेट में आने से 55 वर्षीय वकील अहमद की मौत हो गई। बताया गया कि कंपनी में सामान लेने के लिए कंटेनर आया था। इसी दौरान वकील अहमद उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर सतबरवा पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर MMCH भेज दिया है। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। हादसा कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता पुलिस की जांच के बाद ही चल सकेगा। पूर्व रेलवे GM गीतिका पांडे ने जसीडीह स्टेशन का लिया जायजा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा। पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पांडे ने जसीडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और रेल परिचालन का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने स्टेशन की सुविधाओं को यात्रियों की जरूरत के अनुसार और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। स्टेशन निरीक्षण के बाद गीतिका पांडे देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने देश, राज्य और आम लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया। उन्होंने देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय रेल देश की सेवा और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। साथ ही रेल व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। जनार्दन पासवान LJP प्रदेश अध्यक्ष, वीरेंद्र प्रधान बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। झारखंड की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बड़ा दांव चला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चतरा से पूर्व विधायक जनार्दन पासवान को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं झारखंड में लंबे समय से संगठन का नेतृत्व कर रहे वीरेंद्र प्रधान को पदोन्नत कर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। झारखंड में संगठन को जमीनी स्तर पर और धार देने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। जनार्दन पासवान के प्रदेश अध्यक्ष बनने से राज्य के दलित और वंचित वर्गों के बीच पार्टी का जनाधार और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी रणनीतियों को देखते हुए पार्टी ने राज्य में अनुभवी चेहरे को आगे किया है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान को केंद्रीय टीम में शामिल किए जाने से राज्य के
कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके कार्यकाल में झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में संगठन का विस्तार हुआ था। पार्टी नेताओं का कहना है कि दोनों नेताओं के अनुभव का सीधा लाभ झारखंड में लोजपा रामविलास को मुख्यधारा की सियासत में मजबूती से स्थापित करने में मिलेगा। निगम की गाड़ी की चपेट में आकर युवक की मौत, आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। धनबाद के धैया ठाकुर कुल्ही निवासी 32 वर्षीय मिथिलेश रजक की नगर निगम के कचरा वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया है कि 25 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे मिथिलेश घर जा रहे थे। इसी दौरान ठाकुर कुल्ही गली में नगर निगम का कचरा वाहन पीछे किया जा रहा था और मिथिलेश उसकी चपेट में आ गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। मिथिलेश कपड़ा धोने का काम करते थे। परिवार में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। मौत की खबर के बाद परिजन और ग्रामीण नाराज हो गए। उन्होंने नगर निगम कार्यालय के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया। मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मेयर संजीव सिंह के खिलाफ नारे भी लगाए और उन्हें मौके पर बुलाने की मांग की गई। परिजनों का कहना है कि मिथिलेश की मौत से परिवार के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। लोगों ने मांग की है कि नगर निगम जल्द उचित मुआवजा और नौकरी देने का आश्वासन दे। रांची में मिला युवक का शव, चाकू से मारकर हत्या की आशंका। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित औधड़ बाबा आश्रम के पास बुधवार को एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। कोतवाली एएसपी निखिल रॉय ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की हत्या किए जाने की आशंका है। युवक के शरीर पर खून के निशान मिले हैं और जिस स्थिति में शव बरामद हुआ उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई है। हालांकि हत्या के वास्तविक कारण और घटना में इस्तेमाल हथियार के संबंध में पुलिस की जांच जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया है, जो घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि शव की पहचान होने के बाद हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने और घटना में शामिल लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों का अपडेट अब तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।